और अब मैं आपके बीच में ये कह लूं कि विश्व को करुणा, मैत्री और त्याग का संदेश जिस धरती से मिला, विश्व को शांति का पैगाम देने वाले तथागत भगवान बुद्ध की धरती सारनाथ में स्थापित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी जी हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से, सिर्फ काशी कला कस्तूरी की तरफ से नहीं बल्कि आप सब लोगों की ओर से बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर हमें अपना आशीर्वाद ही नहीं भरपूर आशीर्वाद देने की कृपा करें। नमो बुद्धाय। काशी कला कस्तूरी स्थापना दिवस एवं कस्तूरी रत्न अलंकार समारोह में विराजित मुख्य अतिथि प्रोफेसर अलका सिंह जी, मुख्य मैं देखने की बात जो भी डॉक्टर विजय वेंकट जी, जो आचार्य जी, पद्मश्री राजवेश्वर आचार्य जी संगीत मर्मज्ञ, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, तथा बनारस के गणमान्य बुद्धिजीवी कहूँ या फिर काशी कला कस्तूरी के परिवार के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ पहले तो। और साथ ही साथ मैं शबनम जी का आभारी हूँ क्योंकि आपके माध्यम से आप जैसे पुण्यवान लोगों के मध्य में मुझे आने का अवसर मिला और आप लोगों के विचारों को सुनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपको जो है धन्यवाद देने चाहूँगा। मुझे वास्तव में कुछ असुविधा सा महसूस हो रही है। ऐसे गणमान्य लोगों के बीच में मैं कैसे टूटे फूटे हिंदी भाषा में अपने विचारों को रखूं, लेकिन दायित्व को निभाना है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा। यदि मेरे किसी प्रकार का हिंदी में खामियां आएंगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। वास्तव में काशी क्या है? काशी शब्द का अर्थ ही प्रकाश है। काशी शब्द का अर्थ ही क्या है? प्रकाश है, प्रभा में है। मैं एक बार भारतीय संस्कृति नाम का एक ग्रंथ है, गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, वो उसको मैं पढ़ रहा था, काशी के महत्व को। तो वो कह रहे थे कि काशी के चारों ओर ऐसे प्रकाश का जो है वो एक वज्र टेंट है चारों तरफ से। जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसकी आत्मा जो है उस फेंसिंग से बाहर नहीं जाती है, वो सीधा वैकुंठ के साथ जुड़ा हुआ होता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद जो है तुरंत क्या है वैकुंठ को प्राप्त करता है। ऐसा गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा था। तो ऐसा पुण्य भूमि है। यदि आप इसको पीछे मुड़कर देखेंगे तो यहाँ पर महावीर के जो कई 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें जो है पार्श्वनाथ हों, शेयरनाथ हों, उनका जन्म जो है काशी में होता है। फिर आगे चल कर के आप देखेंगे तो तुलसीदास जी हैं, है ना। यद्यपि वो बांदा में जन्म लिए हैं लेकिन उनका कर्म भूमि जो है बनारस में ही काशी में रहा है। कबीर जी तो यहीं के थे और सिखों के गुरु नानक का भी जो है ये बनारस जो है, काशी जो है कर्म भूमि रहा है।
वहीं पर तो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे तो प्रेमचंद जी भी हमारे पास के हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वे सब जो है एक प्रकार से काशी के ही विभूति रहे हैं। तो जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि उनके पिताश्री ने जो कहा, बनारस में एक साधारण व्यक्ति भी सामान्य नहीं होता है, विशेष होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे दिव्य आत्माओं के बीच में मैं क्या आप लोगों के सामने विचार व्यक्त करूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने शबनम जी ने जो वार्षिक प्रतिवेदन में विस्तार से बताया कि पिछले 4 वर्षों में जो एक्टिविटीज़ आपने किया, लगभग 200 से भी ज़्यादा, कला को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, सेवा के रूप में जो है जो मलिन गांव है ना, गरीब बच्चे हैं, रोगी हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों का जो है उपकार किया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है समाज में सेवा। दुर्लभ मानव की जीवन हमने ली है। यदि हमारा व्यक्ति क्या है, मुश्किल से 70, 75 या 80, 85 साल जीता है, उसके बाद तो हमको चले जाना होता है। यदि हम जीवन का उद्देश्य अपने आनंद खुशी से न तोला जाए, अपितु हमको ये देखना चाहिए कि हमने जीवन में कितने लोगों को खुशी दी, कितने लोगों को हमने आनंदित किया। यदि उसका स्मरण आकर के अपने अंदर संतुष्टि का भाव, अहो भाग्य का भाव अगर उत्पन्न होता है, तो समझना चाहिए कि जीवन जो है धन्य है, जीवन जो है मीनिंगफुल हुआ है। अन्यथा तो क्या है, हम देखिए आज से 250-300 साल पहले बनारस की स्थिति क्या रही, उस समय भी हमने जिया है, लेकिन आज भी हम जी रहे हैं, जी तो रहे हैं, है ना। उसमें कोई विशेषता बहुत ज़्यादा आप शाही ठाट ठाट से जी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग मैं नहीं देखता। तो जीवन का उद्देश्य जो है यही होना चाहिए कि जितना हो सके परोपकार करें। तो इस संदर्भ में मैं नागार्जुन का रत्नावली को कोट करते हुए यही कहना चाहूँगा, आप लोग सब बहुत ही पुण्यवान हैं। इस पुण्यवान का कारण क्या है, इसको आपको समझना है। तो नागार्जुन जी राजा को संबोधन करते हुए कहते हैं, सातवाहन के राजा को संबोधन करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि जो वर्तमान में तुम राजा के रूप में ऐश्वर्य को अनुभव कर रहे हो, वैभव को अनुभव कर रहे हो, ये जानते हो तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो वो कहते हैं कि इन गरीबों की सेवा तुमने पूर्व जन्म में किया था, पूर्व जन्म में तुमने इन गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा तुमने की थी, इसके चलते उसके परिणाम में जो है तुमको जो है आज राज सिंहासन मिला है, ये वैभव जो है, ऐश्वर्य जो है, उसके चलते तुमको मिला है। इसलिए तुमको तो इन ज़रूरतमंदों की, इन गरीबों की के प्रति ऋणी भाव होना चाहिए, क्योंकि इनके चलते तुमको ये मिला है। यदि तुम फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यदि तुम इसी प्रकार का वैभव को, इसी प्रकार का संपत्ति को, इसी प्रकार का यश को अगर प्राप्त करने चाहते हो, तो तुमको जो है इन ज़रूरतमंदों की, इन गरीबों की सेवा करनी चाहिए। ये जो है एक प्रकार से तुम्हारा वो एसेट है, नागार्जुन जी ये कहते हैं। इसलिए हमको यही सोचना चाहिए कि जो वर्तमान में जो हमको यश हो, कीर्ति हो, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जो है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत लंबा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति मर जाने के पश्चात जैसे पानी सूख जाता हो या अग्नि बुझ जाती हो, ऐसा नहीं है। माइंड की कंटिन्यूटी जो है निरंतर रहती है। मैं तो मृत्यु और जन्म को मात्र इतना मानता हूँ, जैसे हम रात को नींद में चले जाते हैं तो सब कुछ चित्त चैतसिक का व्यापार जो एक प्रकार से कोमा की तरह शांत हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चित्त की कंटिन्यूटी वहाँ नहीं है।
जैसे ही सुबह हम जागते हैं तो वही चित्त का गतिविधि जो है फिर शुरू होना है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु क्या है, कुछ क्षण के लिए सोए हैं, फिर तुरंत हमको जो है फिर जन्म लेना है या जैसे कि सुबह होना है। जीवन इस प्रकार है, अर्थात जो हमारा अभी जीवन है वही नेक्स्ट लाइफ भी हमारे इसी चित्त की कंटिन्यूटी है। इस चीज़ को अगर हम समझ करके अगर काम करेंगे निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है बहुत मीनिंगफुल होगा। तो मैं अभी एच.एस. शुक्ला जी को मैं देख रहा हूँ, मैं मन ही मन जब ये यहाँ से अनाउंस हो रही थी कि आप आने वाले थे लेकिन आपके धर्मपत्नी जी अस्वस्थ हो गई इसलिए जो वो नहीं आ पाए, मैं दिल ही दिल तथागत बुद्ध से प्रेयर कर रहा था ऐसे महान व्यक्ति का कैसे ऐसा हुआ, उनको तुरंत जो है वो दर्द से मुक्त होनी चाहिए। ये मैं मन ही मन में कामना कर रहा था, वास्तव में दिल ही दिल में यही सोच रहा था ऐसे महान व्यक्ति जो दूसरों के प्रति समर्पित है ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुना अभी अभी कि आपके धर्मपत्नी भी स्वस्थ हो गई हैं। तो मैं पुनः तथागत बुद्ध से यही प्रार्थना करूंगा आप दीर्घ आयु हों, आपके धर्मपत्नी भी दीर्घ आयु हों और इसी प्रकार ज़रूरतमंदों की सेवा जो है निरंतर आप करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं शबनम जी को आप लोग जैसे पुण्यवान पुण्य आत्मा के बीच में मुझे बुला करके ब्लेसिंग मिला ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद के साथ